आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जी श्रीमान अशोक कुमार गुप्ता जी, एडीओ माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर, अत्यंत ओजस्वी व्यक्तित्व की धनी हैं। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा आपका कहना है। सबसे अच्छी बात जब मैं साहब से सर से मिली थी तो जो वो लगी, उन्होंने बोला था कि नौकरी को नौकर की तरह नहीं मालिक की तरह करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी एक मालिक की तरह निभानी चाहिए नौकरी में। अगर आप कक्षा 10 के कक्षा अध्यापक हैं तो आप कक्षा 10 के मालिक हैं, उसके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। इस प्रकार की सोच वाले हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, आपको बहुत बहुत नमन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शंकर जी नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। हमारे विद्यालय के शुभ चिंतक संरक्षक श्रीमान लक्ष्मण कुमार शर्मा जी, आप विद्यालय के हित में सदैव तत्पर रहते हैं एवं विद्यालय को अपना कर्तव्य क्षेत्र मानते हैं। समय समय पर मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं और आर्थिक और भावनात्मक रूप से विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगी, मैं हूँ या मैं रहूँ या ना रहूँ, आप इस विद्यालय के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही सबका मार्गदर्शन करते रहें और इस विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इस वार्ड के युवा ऊर्जावान पार्षद श्री भूपेंद्र जी मीणा विद्यालय के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी भी हमें थोड़ी सी भी कुछ काम होता है तो हम फटाफट फ़ोन करते हैं और यहाँ पर उनकी टीम आ जाती है और हमारे कार्य को आगे की ओर बढ़ाती है। आज जितनी भी सफाई व्यवस्था, रंगोली सब देख रहे हैं सर की कृपा से ही हुई है। यहाँ पे मेरी एसडीएमसी के सदस्य, जिनके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, श्री लवेश जी, भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर पधारे समस्त भामाशाह, जिस प्रकार आज सभी लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, उसका मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। जो मेरे एक ही आग्रह से आप यहाँ पे पधारे, के बंसल जी, श्री दिनेश जी, मैडम मैजिक बस की डीजीएम मैडम, और जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे पंकज जी, हमारे पूर्व प्रधानाचार्य, यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री नारायण मिश्रा जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और चाहती हूँ कि ये विद्यालय, आप यहाँ पर हैं, पोस्टेड हैं या नहीं है, लेकिन आपका अस्तित्व यहाँ पर ज़रूर बना रहे। एनजीओ मैजिक बस के ऑफिसर्स और टीचर्स श्री नीलिमा अग्रवाल जी, डीजीएम, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एनजीओज़ के बारे में मेरा बड़ा एक गलत विचार था, मुझे लगता था एनजीओज़ कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ नाम के एनजीओ होते हैं। और लेकिन सतीश जो कि यहाँ पे हमारे बच्चों से जुड़े हुए हैं, उनकी यहाँ पे जो जिस प्रकार का उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे वो करवाते हैं बच्चों से, और जिस प्रकार उनका जुड़ाव है वो सराहनीय है। और मैं चाहूँगी कि आप इसी प्रकार काम करते रहें, खाली जयपुर में ही नहीं, मेरे स्कूल में ही नहीं, लेकिन पूरे राजस्थान में आप इस प्रकार काम करते रहें और अपनी सेवाएं देते रहें। हमारे आज पूर्व अध्यापक भी पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिवादन। अब मैं आपको मिलवा रही हूँ यहाँ के कार्यक्रम की इवेंट मैनेजर, कोरियोग्राफर से। ये भी एक बहुत ही संयोग की बात है कि संजुक्ता और देवयानी यहाँ पर आइए। ये बीएड की छात्राएं हैं। ज़्यादातर बीएड की छात्राओं का ये एक नज़रिया लेकर आते हैं कि आए, अपना नाम लिखवाएं और यहाँ से अगले दिन, अपना अगले महीने या जितने भी दिन की उनकी यहाँ ट्रेनिंग है, उसका वो सर्टिफिकेट लेके चले जाएं। लेकिन मैंने इन दोनों छात्राओं को बहुत मोटिवेट किया कि देखो बेटा, अगर तुम ये अभी से इस यंग उम्र में तुम ये नज़रिया लेकर चलोगी कि लाइफ इतनी इजी है, इजीली लाइफ में सब कुछ अचीव किया जाता है, तो तुम्हारा आगे फ्यूचर बहुत ख़राब है। तुमको यहाँ पूरा रेगुलर आना है, रेगुलर अपनी सेवाएं देनी है, बल्कि हमें भी कुछ नया करके दिखाना है। और देखिए इन दोनों ने कितना शानदार प्रोग्राम यहाँ पर करवाया। तो ये दोनों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, आपका भविष्य बहुत सुंदर हो और आप खूब नई ऊंचाइयों को छुएं और ऐसे ही सुंदर मतलब अपनी सुंदरता बिखेरती रहें आप। तो इनके लिए मैं एक स्पेशल लेकर आइए, आप पहनाइए, आप पहनाइए। इनका स्वागत, इनका अभिवादन इस दुपट्टे से कर रही हूँ।
मेरे इस प्रोग्राम में मेरे टीचर्स ने रात और दिन एक कर दिया। कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, जिसकी वजह से जिनके अगर उनके नहीं होने से यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरे शक्ति स्तंभ, मेरे विदुषी एवं विद्वान स्टाफ साथीगण और सबसे अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, इन सब का बहुत बहुत अभिवादन, वंदन और बहुत प्रेम आप सबके लिए। और मैं क्या दे सकती हूँ, यही है मेरे पास। मैं इस संस्था की संस्था प्रधानाचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। यह विद्यालय, एक छोटा सा परिचय इस विद्यालय का दूंगी। यह विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में 1989 में अस्तित्व में आया था, 1989 में। तदुपरांत 2013 में ये माध्यमिक स्तर का पर क्रमोन्नत हुआ एवं इस सत्र में 22-23 में ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुआ और मुझे इस विद्यालय की पहली प्रधानाचार्य बनने का दायित्व संभालने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ।